हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सराज बात कर रही हूँ। आज की वीडियो जो है वो दुबई और कनाडा के हवाले से है। मैं ऐसे नौजवान से बात कर रही हूँ, इनका नाम सलीम है और ये दुबई में भी रह चुके हैं और फिर अभी कनाडा में रह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है तो ये ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं दुबई के बारे में। ये पाकिस्तान उन्होंने क्यों छोड़ा। सबसे पहले ये कि हम इस पे भी थोड़ा बहुत बात थोड़ा मतलब कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि लोग पाकिस्तान छोड़ के दुबई क्यों जाते हैं, क्या वजह है उनके छोड़ने का पाकिस्तान का। तो उस पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। फिर दुबई के लाइफ के बारे में कि वहाँ का रहन सहन, दुबई के क्या प्रोन्स है, क्या कौन्स है, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे एज ए इमिग्रेंट के लिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती दुबई में। और फिर लोग और दुबई छोड़ के जैसे सलीम अपनी फैमिली के साथ आए कनाडा, तो क्या वजह थी दुबई छोड़ने की। तो कनाडा में क्या है जो दुबई में नहीं है। तो उन सब चीज़ों को आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करने की। तो अस्सलाम वालेकुम सलीम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी नौजवान। ठीक है। मेरे सामने तो आप नौजवान हैं ना। हम लोग क्योंकि मेरे बच्चों के साथ ये खेले पड़े हैं। एक ही इत्तेफाक की बात है कि एक ही नेबर में रहते थे कराची में, तो मेरे बच्चे और ये सब साथ खेलते थे। मुझे एज का पता नहीं है कि मेरे दो बच्चे, उनकी भी एज डिफरेंस है, तो ये किस एज ग्रुप में है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मुझे याद है कि हमारे बच्चों के साथ खेलते थे। तो नो इट्स बीइंग लाइक अराउंड 25 years बैक, वो मेमोरीज रिकॉल हो रही है हमारी पाकिस्तान की, कराची की, जब हम सैटरडे संडेज को जो है वो क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे बारिशों के अंदर। तो टू टेक योर पॉइंट फॉरवर्ड कि व्हाई पीपल इमिग्रेट और व्हाई आई इमिग्रेटेड or migrated from Pakistan to Dubai. So I migrated in 2011, and at that time obviously जो main factor था वो वहाँ के हालात थे. Security was a major concern. Though I was earning very well over there, job की stability थी, but you don't know कि यार कल क्या होगा. So that's something which is concerning. And then as you know that as you grow, when you have kids, तो वो concern आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है. So then Dubai was one of the place कि everyone was going, so हम लोग ने भी सोचा चलो let's go to Dubai and explore क्या होता है. Luckily I got a job. I settled over there for the last around 13 years or so. So now to take points forward ke why Dubai, and why not somewhere else. So when we go from Pakistan, I think Dubai is something, या Middle East is something जो कि काफ़ी easy आप जो है वो migrate कर सकते हो because of various reasons. तो एक जो reason है वो ये है कि जो उसका cultural tradition है वो almost same है पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, most of the population, around 50-60% of the population belongs to that. So आपको वो cultural shock नहीं लगता है, नहीं लगता, difference नहीं लगता है. Exactly. दूसरा जो reason है वो है quality of life, and security. So though Dubai is expensive, it's not cheap, but एक चीज़ जो है वो है आपकी quality of life का standard improve हो जाता है. और दूसरा ये कि आपकी जो दिमाग में आपका चल रहा होता है ना कि यार मैं आज घर से निकलूंगा, कल वापस घर पहुंच सकूंगा नहीं पहुंच सकूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ कंसर्न, बट दुबई के अंदर देयर इज नो सच इश्यूज. सिक्योरिटी इज देयर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज देयर. एक और चीज़ जो लोग सोचते हैं कि व्हाई वी मूव टू मिडिल ईस्ट इज बिकॉज द फैक्ट दैट अगर उनकी फैमिली पाकिस्तान के अंदर है, रिश्तेदार है, तो इट ऑलवेज बिकम ईजियर इफ यू वांट टू ट्रैवल इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी. कुछ भी हो गया, आपके पास इतनी मल्टीपल फ्लाइट्स का ऑप्शन होता है. आप जस्ट 3 घंटे 4 घंटे पहले फ्लाइट बुक करो, आप जो है वो बात जाते हैं. सो दैट इज समथिंग विच इज ईजियर. एक और चीज़ जो अट्रैक्ट करती है लोगों को जो कि यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के अंदर है और जो दुबई में नहीं है, फॉर द टाइमिंग इट्स पर्सन टैक्सेस. कि जो भी आपको सैलरी मिलती है उसमें कोई भी टैक्स विथ होल्ड नहीं होता है. यानी कि अगर आप 20,000 दिरहम कमा रहे हो तो 20,000 दिरहम आपके पास आएंगे. देन इट्स अप टू यू, आप उसको किस तरह खर्च करते हो. कि कोई भी किस्म का टैक्स नहीं, देयर इज नो पर्सनल इनकम टैक्सेस. तो उन्होंने अभी VAT स्टार्ट किया था इन 2018 ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. सो जब आप
कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उस पे जो है वो नॉन एसेंशियल आइटम है उस पर आप 5% पे करते हो, जो कि वैल्यू एडेड टैक्स है, जो कि सेल्स टैक्स बोलते हैं. सही. Now they have introduced corporate income tax at 9%, but still there is no personal income tax. तो जो भी आपकी पर्सनल सैलरी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, employer will give you that amount in your bank by the end of the month. So that is something which is still prevailing in most of the Middle Eastern countries. एक और चीज़ जो दुबई ने भी स्टार्ट की लेटली कपल ऑफ इयर्स बैक वाज अ लॉन्ग टर्म वीज़ा, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो भी लोग इमिग्रेट आते थे दे आर नॉट नेशनल्स, तो वो लोग वर्क वीज़ा पे होते थे. तो वर्क वीज़ा वाज फॉर अराउंड 2 years to 3 years. Was you know, Okay. now they introduce a category which is silver and golden visa. So with the golden visa there are various conditions which you need to fulfill, but if you fulfill those conditions then you can stay there for a period of 10 years irrespective of the job. तो आपके पास जॉब है या नहीं है, you can stay there for a period of 10 years. So that is something which has motivated a lot of people to stay there, and a lot of investment has flown in Dubai, you know. फर्क पड़ा है पहले से. बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है. और क्योंकि एक जो कैटेगरी गोल्डन वीज़ा की है वो इन्वेस्टमेंट रूट भी है, यानी कि यू इन्वेस्ट X amount and then you will get a golden visa, and that property in which you are investing will act your sponsor. So there are various schemes जो कि various rules हैं जिसके ज़रिए आप गोल्डन वीज़ा जो है वो ले सकते हो. उस पर भी हम कभी इसी और दिन जो हम प्रोग्राम करेंगे. क्या वहाँ पर आप अपना घर बाय कर सकते हैं? बिल्कुल बाई कर सकते हैं. दुबई के अंदर और पूरे यूएई के अंदर अगर हम बात करें, देयर आर स्पेसिफिक एरियाज जो कि अभी भी इन्होंने फ्री होल्ड नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आप जो है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं ले सकते. बट देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज विच आर ओपन एंड यू कैन बाय योर ओन अपार्टमेंट, योर ओन विला, योर ओन टाउन हाउस. उसके अंदर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल स्पॉन्सर, द प्रॉपर्टी विल बी 100% योर्स. तो फिर वहाँ पर जब आपकी नेशनलिटी नहीं हो सकती है, आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं, तो फिर उस घर का क्या? फिर आप सपोज अब अगर आप 10 साल के लिए वहाँ रह रहे हैं, तो 10 साल के लिए उसके बाद यू हैव टू सेल द हाउस. नॉट नेसेसरी, यू नो. आप अपना हाउस जो है वो रख सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप नेशनल हैं या आप आपके पास कोई वर्क परमिट या कोई रेजिडेंसी टाइप वीज़ा नहीं है आपके पास. स्टिल यू कैन कीप इट. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल who just travel to Dubai on visit visa, प्रॉपर्टी बाय करते हैं और वो वापस आ जाते हैं और रेंट पे दे देते. और रेंट पे दे देते. रेंट इनको मिलता और है. रेंट उनको रेंट उनको दुबई के अंदर वो बैंक अकाउंट खोल देते हैं और वहाँ पे जो है वो उनको रेंट मिलता रहता है. और जैसे जैसे उनको अगर पैसे की नीड होती है तो वो दुबई से वो पैसा मूव कर देते हैं, यू नो. ये जो है ये अभी ऐसा हुआ है या पहले से ही ऐसा था? So ये पहले से ही, यानी कि आज से कुछ 7-8 साल पहले दे स्टार्टेड डूइंग दिस. पहले काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट और कुछ लोगों को पता भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, यू नो. एक्सपो से कुछ 4-5 साल पहले उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो इन्वेस्टर्स को मोटिवेट किया टू कम एंड इन्वेस्ट इन दुबई, you know. So that was the reason why दुबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है in 2014-15 it really went high. And again post COVID जो है we have seen a lot of investments in Dubai, जिसकी वजह से जो है वो property is again going up. सलीम, हम कनाडा के बारे में तो उससे बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, स्पेशली मेरे व्यूअर्स को जानना होता है, हमेशा पूछते रहते हैं, हज़ारों क्वेश्चन आते हैं यूट्यूब पे और टिकटॉक पे मुझे, कि आप बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको पर्सनली अच्छी लगी या आप समझते हो कि आपके दोस्तों को, अपनी फैमिली को या हमारे पाकिस्तानी इंडिया के लोगों को, कि जो दुबई में आपने देखी वो आप कनाडा में नहीं देखते हो? सो एक चीज़ जो है वो ऑब्वियसली कल्चर एंड ट्रेडिशन है हमारा, ठीक है. यानी कि आप अगर दुबई में जाओ या मिडिल ईस्ट में जाओ तो आपको हर जगह मसाजिद दिखेंगी, आपको अजान की आवाज़ सुनाई देगी, यू नो. तो यू फील के यार यू आर क्लोजर टू योर रिलीजन, यू नो. समटाइम्स यू फील you miss this feeling here, to be honest, you know. I've here for the last almost 1.5-2 साल होने को आया है in Canada, so I miss that feeling. So what we do, हम मोबाइल के अंदर जो है वो ऐप डाउनलोड की हुई है और वो जो है वो वहाँ पर अजान सुन लेते हैं. बिल्कुल. So that is something which we miss. Second thing है कि अगर आपको, let's say if you want to travel back to India, Pakistan, you think twice
क्योंकि बिल्कुल। ऑलमोस्ट एक दिन का सफर है। अगर आप हाँ। टिपिकली अगर आप एडमिंटन कैलगरी से जाते हो जहाँ से डायरेक्ट 24 घंटे हो जाते हैं, 27 घंटे हो जाते हैं। एग्जैक्टली यू नो, बिल्कुल। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको 36 घंटे भी लग जाते हैं अगर आपकी फ्लाइट डिले हो गई, एक फ्लाइट मिस हो गई, यू नो। सो दैट इज समथिंग जो कि थोड़ा सा जो यहाँ मिस करते इनकन्वीनियंस हैं। दुबई से पाकिस्तान की 2 घंटे की ड्राइव 2 घंटे की फ्लाइट 2 है। घंटे की हाँ, फ्लाइट अगर है। हम कराची की बात करें तो कराची 1 घंटा 40 मिनट्स है, लाहौर शायद 3 घंटा है, इस्लामाबाद भी कुछ इतना ही है, पर कराची इज लाइक गोइंग। हम वहाँ पे यही बात करते हैं कि दुबई से जो अबू धाबी हम जाते हैं उसके अंदर तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, उतना ही टाइम के अंदर आप जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाते हो, यू नो। बिल्कुल, So बिल्कुल। this is something which is the case. To know to now to just see the flip side of Dubai, you know. हमने बहुत सारी बातें की कि बहुत सारे प्रोज है दुबई में रहने के। ऑब्वियसली हर कंट्री का, हर सिटी का जो है वो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर जगह। सो बिल्कुल, एक जो बिल्कुल। मेजर चीज है जो कि तो इंटायर मिडिल ईस्ट की है, वो ये है कि वो लोग जो है आपको नेशनैलिटी नहीं देते। नहीं देते हैं। नेशनैलिटी, बाय नेशनैलिटी आई मीन यू विल नॉट गेट द पासपोर्ट। अभी आप कौन्स की बात करें, एग्जैक्टली वो बातें, जो चीज़ें अभी सलीम हमें शेयर करें जो वहाँ की हमारे फेवर में नहीं होती, अभी उनके ऊपर बात करें। सो एज आई सेड कि एक चीज जो है वो आपको नेशनैलिटी नहीं देते, दैट मींस वो आपको पासपोर्ट नहीं देते। पासपोर्ट नहीं देते। देयर आर पीपल हु हैव लिव्ड देयर फॉर द लास्ट 40-45 years, व्हेन दे रिटायर They have to leave. they have to leave, you know. So that's the core reason why people who are in Middle East, वो लोग फिर ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि यार अगर मैं 20-30 साल के बाद रिटायर हूँ यहाँ से, मैं पाकिस्तान से वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि आई वोंट बी एबल टू सेटल बैक टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ a lot of other reasons, you know. क्योंकि अभी आप उस लेवल पे आ जाते हो कि आप पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती, गैस नहीं है, पानी नहीं है, एग्जैक्टली, यू नो। 24 घंटे लाइट नहीं है, इतनी अभी कल न्यूज में आ रहा था, कनाडा की न्यूज में कि +50 है वहाँ पर। हाँ, कराची में हीट वेव चल रही है। और फिर उसमें लाइट नहीं है, उसमें पानी नहीं है, गैस नहीं है कि खाना पकाएं, तो ऐसे में फिर दुबई को छोड़ के फिर पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को सेटल होना। तो दैट्स द कोर रीजन। और दूसरा चीज ये होती है कि जब आप जॉब पे नहीं होते हो, जब आप जॉब पे होते हो तो ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपका मेडिकल कवर करता है, मगर व्हेन यू रीच 60, व्हेन यू आर रिटायरिंग, यू नो, ऑब्वियसली तब आपका मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब आपका एम्प्लॉयर आपका वो मेडिकल कवर नहीं करता है तो दैट मीन्स आपको सेल्फ पे लेना पड़ता है मेडिकल, एंड द मेडिकल इज एक्सपेंसिव इन दुबई ऑल्सो। सो दैट इज द रीजन। वन मोर रीज़न इज एजुकेशन। दुबई के अंदर एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव। अगर आप अपने बच्चों को IB स्कूल के अंदर डालते हैं तो वहाँ की जो फीस है इट्स रियली रियली एक्सपेंसिव। इट कैन गो अप टू, इफ़ आई विल टेल यू इन डॉलर टर्म्स, इट कैन गो अप टू तकरीबन $35,000-40,000 per annum, you know. So that is only a आपको school पे fee करना पड़ता है, that you need to pay. ओह अच्छा, you know. So that is something which you need to budget as part of your salary. And ये जो $35,000-40,000 मैं बता रहा हूँ, that is for a higher education, you know. Higher education means कि अगर आप ग्रेड 9-10 के अंदर हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको ये चीज़ पे करनी पड़ती है, बट इट कैन स्टार्ट समवेयर अराउंड $15,000-20,000 easily, you know. So that is something which a good school in Dubai will cost you. एक और चीज़ जो है, सो टू कंक्लूड ऑल दिस, यानी कि एक जो चीज़ है ना कि आप सोचते हो कि यार व्हाट्स नेक्स्ट, वेयर आई विल गो एंड सेटल। सो दैट्स द रीज़न लोग जो है वो मिडिल ईस्ट से फिर नॉर्थ अमेरिका की तरफ देखते हैं, या ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हैं, या न्यूजीलैंड की तरफ देखते हैं, या यूरोप की तरफ देखते हैं, यू नो। सो दैट्स द कोर रीज़न व्हाई पीपल देन मूव ओवर हियर. Now to talk about Canada, you know, specific to Canada, okay, why people choose Canada? So Canada is a country which welcome immigrants. We all know, you know, it's been for the last 15-20 years. In fact, उससे ज़्यादा है. सॉरी सलीम, मैं आपकी बात यहाँ पर काट रही हूँ कि देखिए माशाल्लाह आप तो दुबई में 11 साल रहे, राइट? 13 years, राइट? तो फिर आपके पास कनाडा भी था, यूरोप भी था, ये बाकी जो आपने अभी एक दो नाम लिए उसके कंट्रीज के, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो आपने कनाडा क्यों चूज किया? एग्जैक्टली, सो इसी पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था कि व्हाई कनाडा, व्हाई नॉट दोज यूरोपियन कंट्रीज या बाकी जो है वो कंट्रीज, यू नो. टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक एक तो ऑब्वियसली ये था कि कनाडा वाज एन ऑप्शन जहाँ पे वी वर एबल टू अप्लाई, एंड वी इवैल्यूएटेड के
हमारे जो पॉइंट्स है वो हम बन सकते हैं इन द एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ. सो Sure. that was one of the reason. Second reason is the openness of Canada in terms of respecting your culture, respecting your tradition, freedom of religion, freedom of expression, you know. आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ या जो बाकी जो दो और कंट्रीज़ मैंने बोले वहाँ पे शायद वो इतनी ओपनली से आप जो है वो प्रीच नहीं कर सकते या आप जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू कैनेडा. इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द इमिग्रेंट्स आर द DNA of Canada, you know. So that's what it is. The immigration started in our community back in 1961 from Uganda, and then they will come. Exactly, you know. So and we can feel that Canada कभी भी immigrants को बोझ नहीं समझता है. वो हमेशा ये समझता है कि if हम में से हैं. Exactly. And आप अगर आ रहे हो तो how you can add value to the country. You know. And I think that is something which a lot of people have done. There are people who have migrated in early 60s, late 60s, and now they are representing Canada, you know, in various government departments, or they are ministers. So that is the charm of Canada. Charm of Canada. So that's why we thought कि यार I think Canada was an option जो कि हमें explore करना चाहिए. Though कि there are cousins of mine who are settled in Australia. अच्छा. There are few friends of mine who are settled in New Zealand. And there are a lot of people who are in Europe. But we chose Canada because सही बात है. आपने उनसे भी बातचीत की होगी, उनसे भी आइडियाज़ लिए होंगे, ऑस्ट्रेलिया वालों से, न्यूजीलैंड से, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके रिश्तेदार भी हैं और कज़न वगैरह और जाने वाले. तो फिर आपने उसके बावजूद भी आपने कनाडा चूज़ किया, तो उसका मतलब है ज़ाहिर बात है आपने कुछ देखा कनाडा में, जो आप बता रहे हैं ज़ाहिर बात है. और ये हकीकत है, ये सबको पता भी है. हालांकि ऑनलाइन भी जाएं लोग तो भी जो है वो पता चल जाता है, लेकिन एक पर्सनली कोई जो एक्सपीरियंस करता है ना वो समथिंग डिफरेंट, राइट? बिल्कुल. और आई गेस अभी obviously the criteria has gone up because of the fact that a lot of people wants to move to Canada, you know. So that's the reason कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर्स देखें तो वो बहुत ऊपर चले गए हैं, you know. प्रोविंशियल नॉमिनेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो गई, बिकॉज व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन द पूल दे वांट टू सेलेक्ट द क्रीम, यू नो. ऑब्वियसली कैनेडा डोंट वांट के एवरीवन कैन कम, यू नो. उनका भी एक क्राइटेरिया है, बिकॉज व्हाट दे डोंट वांट इज कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कम हो जाए, यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाए. दे डोंट वांट दैट, यू नो. इसीलिए उनका जो बेस लाइन है वो ये है कि ओके वी नीड लेट्स से 300,000-400,000 worth of immigrants, but these are the criteria, you know. And there are various schemes to come to Canada. There are you can come as a student, you can come with family if you qualify for express entry or under provincial nominations. So there are various ways. different pathways हैं. Exactly. बहुत सारे pathways हैं, हाँ. कि हाँ कुछ नेशनल लेवल पे हैं, कुछ प्रोविंशियल लेवल पे है, तो जिसमें आप फिट हो सकते हैं. और अभी तो उन्होंने काफ़ी बिजनेस वालों को भी काफ़ी उन्होंने वीज़ाएँ देने लगी हैं, क्योंकि दे वांट के पीपल आएँ अपनी मनी के साथ और यहाँ के हमारे लोगों को जॉब्स क्रिएट करें, तो उनको भी काफ़ी वेलकम करें. तो आपकी नज़र में बाकी कौन्स तो आप बताइएगा, लेकिन और क्या अट्रैक्ट किया आपको यहाँ की कनाडा की लाइफ, कनाडा के बारे में आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, थोड़ी वो आप एक दो शेयर करके, फिर जो आपको नहीं समझ में आ कनाडा की बातें एज इमिग्रेंट आपको, मतलब जाहिर बात है वो अगेन हम कहें कि कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं. तो आपकी नज़र में और कौन सी अच्छी बात है जो आपको यहाँ की बहुत अच्छी लगी कनाडा के बारे में? सो ऑब्वियसली एक चीज़ जो कि सिमिलर है वो है सिक्योरिटी, यू नो. इफ वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है. Yeah, so I think the level of security which we have in Canada, it's secure, you know. We are sitting in Edmonton here as we are recording this. So I have not experienced any illegal stuff, you know, in the last 2 years. So I travel a lot because of work reasons. और उनकी वजह से जो है वो my family lives here alone, but उनकी I have never experienced a call saying that, you know, we are frightened or we are afraid of X, Y and Z, you know. So that's something which obviously दुबई के अंदर भी थी और कनाडा के अंदर भी have found this. एक चीज़ जो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करती है कनाडा के आने के लिए वो ये कि इनके जो स्कीम है टुवर्ड्स गेटिंग योर पासपोर्ट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर. So there is no gray area. It's like black and white, you know. There are rules which you need to follow, and if you tick all these checkbox,
you will get the You passport. will get you the know. passport So, आसानी से. आसानी से, you know. बिल्कुल, So that's बस something ये I कि think. you have to follow the rules. Exactly. ठीक है ना, उन रूल पे अगर आप फॉलो करते हैं, मैं अपनी हर उसमें बताती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पाकिस्तान में जो गलत काम होते हैं, जो जिसको मैं क्लियर अपने अल्फाजों में कहूँ, तो वो यहाँ नहीं चलते. हाँ. यहाँ पर बस आपको So that's what I mentioned कि Yeah. यहाँ पे कोई ग्रे एरिया नहीं है. It's Grey. like black and white, you And know. white, आपको अगर एक चीज करनी है तो ये आपके 4 डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो आपके पास हैं तो you will have everything ready, you know, and they will support you. But अगर आपके पास एक चीज नहीं है तो they will say okay go and find this and come back tomorrow, you know. तो ये नहीं होगा कि ठीक है, you know, okay pay this extra and कर लेते हैं, you know. वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे. They go by book and which is good, you know. 10 लोग लाइन में खड़े हैं तो पीछे वाला आके आगे उसको फारिग कर दिया, पीछे बाकी सब खड़े हुए, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. इनफैक्ट आप अगर बस स्टॉप्स पे भी देखें तो लोग जो है वो एक प्रॉपर लाइन में खड़े होते हैं. जब कॉलेज की छुट्टी होती है, अगर वो लोग बस के अंदर जा रहे होते हैं तो they come and they stand in the proper line in a queue. So there is a discipline, you know, which you learn in your life. I think that's also important. सलीम, आप हेल्थ के बारे में क्या कहेंगे, कनाडा की हेल्थ के बारे में? So there are two elements. One is education and the second is health. So both are free in Canada, you know, except for dental. अगर आपकी जॉब नहीं है तो फिर आपको डेंटल के लिए पे करना पड़ता है. But if your employer is covering that cost, you don't need to pay for that also. Education, what I experience, my elder daughter goes in an elementary school over here. She's in grade 3 and I'm very much satisfied with her learnings. Back in Dubai, she was attending an IB curriculum, but I have not felt a difference in her learning over here, which is good. I think here also is a very comprehensive learning जो ये लोग करवाते हैं. It's not only bookish, you know. I think there are a lot of practical stuff, presentations, you know, debates, speeches. आप यहाँ किस एजुकेशन से सेटिस्फाइड I'm हैं? very much satisfied with the education. Medical is free, as I mentioned. एक चीज जो कि मेडिकल facilities are really good. The only challenge which sometimes we face is taking appointments. You know, sometimes दुबई के अंदर क्या होता था कि okay you go, there are multiple options available and then you know they will take care of you. Sometimes यहाँ पे जो है ना, due to the fact that You have to wait. you have to wait. 3-4 दिन बाद appointment मिल रहा है आपको, you know. So that is something which you need to manage. Cons है, but there are still clinics जो कि आपके family doctor आप अगर available नहीं है तो you can always go to a walk-in clinic and they will take you. They will take you, you know. So I think these are the few pros, you know, of Canada, beside obviously a lot of things which we discussed. मैंने ये अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पर इमरजेंसी में नो डाउट बहुत लंबा जो है वो वेट होता है, बहुत 10 घंटे का भी वेट टाइमिंग्स होता है. लेकिन खुदा न खास्ता किसी को अगर हार्ट अटैक है या किसी को ऐसी तकलीफ है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, वो समझते हैं कि इसकी लाइफ चली जाएगी अगर हम, तो उसको वो पहले ले लेते हैं. ये बहुत अच्छी बात है. नो डाउट वेट का टाइम है, लेकिन अगर आपको सर्दी हुई है, सिर्फ आपको टेम्परेचर है, फीवर है, जो आपको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो आपको 10 घंटे में बैठना पड़ेगा. लेकिन कोई ऐसी चीज़, जैसे मैंने कल परसों वीडियो बनाई थी कि एक आए थे यहाँ पर विजिट वीज़ा पे, उसको हार्ट अटैक हो गया, एमरजेंसी में गया तो उसको फ़ौरन से ले लिया. उन्होंने ये नहीं केयर किया कि वो यहाँ का सिटीज़न है या यहाँ का PR है या नहीं है, उसको फ़ौरन से उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी. तो ये यहाँ की कनाडा की जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है. ये कितनी सारी चीज़ें जो वाकई लोग इसी वजह से चाहते हैं कि हम कनाडा आए, जो आपने खुद ने भी आपने महसूस की है. एक और पॉइंट जो आपने बोला, इससे मुझे याद आया, विच इज़ इम्पोर्टेंट एंड वेरी मच प्रिवेलिंग ओवर हियर, इज कंज्यूमर राइट्स. यू नो, अगर आप एक चीज़ बाय करते हो और आपको for some reason आपको पसंद नहीं आ रही है, you can always go and return. And the store के अंदर, what I mentioned in earlier discussion, कि उनकी black and white policy होगी, यानी कि आप अगर 7 days, 20 days, 30 days के अंदर आप return करोगे, they will take it without any issues. So that is something which is there, you know. I will give you a very simple example. मैंने printer की ink खरीदी थी और instead of buying let's say X number, मैंने Y number की ink खरीद ली. I opened it, I installed it and printer work नहीं कर रहा था. So मैंने बोला कि ठीक है, I will buy the other one. But मैंने बोला ठीक है, let's give it a try, कि क्या पता वो जो है वो वापस कर ले, you know. And the ink
जो है मैं 2-3 दिन के बाद मैं गया था स्टोर की वे, आई अगेन वेंट एंड मैंने उसको आई आस्क्ड हिम कि मैंने इंक बाई की थी, आई हैव ओपनड इट बट आई नेवर यूज्ड इट बिकॉज मेरा प्रिंटर इससे कंपैटिबल उसमें नहीं फिक्स है। नहीं हो रहा था। Exactly. Yeah, और and they took it back, बिल्कुल। without any issues. So they didn't say that okay, go and buy something else, and then they give me a gift card. They say okay, this is your money. If you want to buy now, buy now. Otherwise, if you want to buy later, it's up to you. So this is something. यहाँ पर ये नहीं देखते कि आप इमिग्रेंट हो तो आपकी वापस चीज नहीं ले, आप यहाँ के कनाडा वाले हैं असल के तो उनसे ले लें, ऐसा नहीं है। Exactly, So वो सबको सेम ट्रीट करते हैं। they treat you at the same level. Same level पे treat करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाओगे, अगर आप एजुकेशन स्कूल्स के लिए जाएंगे, they will treat you equal. So that is something which is important. As I mentioned, कनाडा के अंदर it's a very pluralistic society and it's very diverse in culture, which is the strength of Canada. ये मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ और आप सलीम से भी सुन रहे हैं कि वो सेम ट्रीट करेंगे आपको, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, चाहे आप एजुकेटेड हैं चाहे आप कम पढ़े हुए हैं, आप अगर बाहर रोड आप क्लीन करें या आप एक डॉक्टर हैं, आपको सेम ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। कोई यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं है, सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं। वो कहते हैं ना, वो कुछ ऐसा है शेर पे एक ही सिर्फ में करे महमूद और अयाज, तो वो हमने अनफॉर्चुनेटली वो हमें पाकिस्तान और हमारे मुस्लिम कंट्रीज में देखना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अच्छा सलीम, थैंक यू सो मच। और अभी मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ ऐसी टिप्स कि हमारे इमिग्रेंट जो यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ जो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में आने का, हमारे जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, तो आप उनको कैसी कुछ टिप्स बताएं कि वो इजीली सेटल हो, कैसे सेटल हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी 2 साल हुए हैं ना माशाल्लाह, तो आपका अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपने यहाँ देखा, तो उनको कुछ आप टिप्स देंगे कि आसानी से वो सेटल हो जाए यहाँ पर। एक चीज़ जो आई ऑलवेज से कि ट्राई करो आप उस सिटी में जाने का जहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम हो। सपोर्ट सिस्टम मीन्स आपकी फ्रेंड्स हो या रिश्तेदार हो या फैमिली हो, बिकॉज जब भी आप माइग्रेट करते हो चैलेंजेस विल कम, बिकॉज के डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेडिशन है, कनाडा इज एक्सपेंसिव, इट्स नॉट दैट चीप लाइक पाकिस्तान, सो वो सारे चैलेंजेस आएंगे आपको, बट इफ़ यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू दैट दे विल गाइड यू, कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या लेना चाहिए, बी इट इन आपकी जॉब फाइंडिंग के अंदर, आपके बच्चों के एजुकेशन के अंदर, ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स they will assist you on this, and ultimately buying a home, and that's something which everyone desires here in Canada, कि उनका खुद का अपना घर हो जाए, ताकि जो है वो जब आप रिटायर हो, so you have a permanent place where you live. So in that situation, अगर आपका let's say कोई support system नहीं है, I will always say कि आप small city से start करें, small city, Edmonton is a अगर city. आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिश्तेदार जाने वाले नहीं है, तो आप टोरंटो नहीं जाएं, वैंकूवर नहीं जाएं, लेकिन स्मॉल सिटीज में आप कैलगरी आ सकते हैं. कैलगरी इज आल्सो अ सिटी व्हिच इज इन अल्बर्टा. एडमिंटन इज देयर. वैंकूवर इज एक्सपेंसिव, व्हाट विल हैपन इज कि अगर आप फॉरेन से आप उन मेन सिटीज के अंदर जाएंगे, then what will happen कि आपके पास जॉब नहीं होगी, and then you started, आपकी जो है ना सेविंग्स straight away decline होना स्टार्ट हो जाएगी. So that will hurt you. हमारे साथ हुआ था ऐसा. टोरंटो में आए थे, शुरू में हम अपनी सेविंग यूज कर रहे थे, क्योंकि न तो घर रेंट भी उसमें से दे रहे थे जो पाकिस्तान से मनी लेके आए थे, और ग्रोसरी भी उसमें से ले रहे थे, तो फिर we had to move एडमिंटन. हाँ. So that's a personal thing जो कि आप एनालाइज करते हैं, आप एवेलुएट करते हैं, अपना बजट बनाते हैं, और आप देखते हो कि whether it's feasible I can survive over there with the same quality of life which I want, or I can go to a smaller city. And Edmonton is though they say it's a smaller city, but look at the population, it's growing day by day, and I think it's one of the top 5 cities of Canada, but yes, it's not coming in the top 2 or top 3 cities. So that is something which you should do. उससे क्या होगा कि आपको एक ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगा, आपको एक सेटल डाउन पीरियड मिल जाएगा,
You can go to Montreal also, you know, that's also a city where people go. So उससे आपको टाइम मिल जाएगा सेटल डाउन के लिए. So that और is वहाँ ग्रोसरी important. वगैरह भी वो चीपर एज कंपेयर, बिल्कुल. हाउसिंग भी वो है, रेंट भी चीप है और प्लस घर भी सस्ते हैं एज बिल्कुल. कंपेयर जैसे वैंकूवर और तो 3 गुना ज़्यादा है, बिल्कुल. 3 गुना यानी कि यहाँ पर 5 लाख का घर है तो वहाँ पर 15 लाख का घर है वैंकूवर में और टोरंटो में. एग्जैक्टली. और हम Yeah. डॉलर की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 1.5 मिलियन को मल्टीप्लाई 3 करें तो अप्रोक्सीमेट 4-4.5 मिलियन दिरहम बन जाते हैं. और बन अगर जाते आप मल्टीप्लाई करेंगे दिरहम को विद रेट ऑफ 75-76 जो कि चल रहा है पीकेआर के अंदर, सो जस्ट कैलकुलेट आपके कितने सारे जीरोस कैलकुलेटर में आ जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. So these are decisions जो कि आप लेते हो, you know. So that is important. The reason why we settled here is because we don't have an immediate family here, but we have a support system. And since I travel, I think it was important for me to have a support system around my family. In case of emergency, there is always someone around us, you know. So we have very close family friends who live here. They came in 2018, 2019, and then obviously we moved here. So that's one of the reasons. Second thing obviously is if you want to live closer to your community, that's something which you can look at. Canada के अंदर जो एक चीज़ important है वो है networking. So if you want to get a job, अगर आप अपने आप को कमरे में बंद करके LinkedIn पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे या Indeed पे अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, you will not get a job. You need to go in job fairs, you need to go and meet recruiters, you know. You need to sell yourself. That's how you will get a job in this market. There will be pushbacks कि आपके पास local experience नहीं है, आपके पास local education नहीं है. That is there in all the countries where you go. But then you need to prove that you know you have the right knowledge, you have the right skill set, and you are motivated enough to work. I think if you will prove that, an employer will take you on board. So that's key. What a lot of people does is कि वो जब local experience नहीं होता तो वो local internships करते हैं, you know. वॉलंटरी कर लेते हैं. एग्जैक्टली. और जॉब्स कर लेते हैं कुछ छोटे पीरियड के लिए, यू नो, टू जस्ट गेन अ लोकल एक्सपीरियंस. नहीं है कि वो उसके अंदर कैरियर बनाना क्योंकि वहाँ जब आप जाते हो तो आपसे यहाँ का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो जाहिर बात है जो नया आया हो उसको एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना. तो एंट्री लेवल ये जॉब आसानी से भी मिल जाती है, वॉलंटरी कर लिया तो वो भी आपका काउंट होता है एक्सपीरियंस में. बिल्कुल. सो आई हैव सीन पीपल जो कि इनिशियल ईयर्स के अंदर लेट्स से बहुत हैंड टू माउथ रहते हैं बिकॉज obviously it's expensive. Canada is expensive. And one more thing जो कि आपने डिस्कस नहीं की थी कॉन्स के अंदर कनाडा की, it's taxes. So दुबई के अंदर if you are earning 20,000 dirhams, employer will give you 20,000 dirhams. कनाडा के अंदर अगर आप 20,000 dirham let's say if you will convert in dollars term, let's say $7,000 अगर आप कमा रहे हो तो कि you will receive 6,000, you know. So $2,000 will go off completely from your pocket, you know. And then when you see your salary slip आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, इनकम टैक्स कटा, ये CPP किया, ये EI गया, okay, you know, ये तो मुझे बाद में मिलेगा. So that is something which is the case, you know. But I think that in long run you will get it, you know. कल मैं किसी से बात कर रही थी तो उसने कहा कि मेरी जो पे है वो $10,000 पर मंथ है. मेरे हाथ में कितने आते हैं? 6.5 से 7. बिल्कुल. So यानी कि 3,500, 1/3 आपका जो है वो आप जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा आपका टैक्स करता है. हाँ. It's on marginal tax basis. As you grow, as your income grows, the tax rate grows on the incremental income. सलीम, क्या मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप समझते हैं कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, क्या आपको उसका रिटर्न मिलता है? So there are multiple ways to look into that. Obviously, आप देखते हो कि immediately मुझे क्या मिल रहा है. Immediately, obviously, you are here and your family is being supported with let's say free education, healthcare. So that is something with the government जो कि government आपको दे रही है. Then in long run, obviously अगर हम अपनी बात को backtrack करें और हम वापस से जाएं कि why we moved from Dubai to these countries is for the retirement purposes. Retirement. तो सबसे यानी कि मैं तो बोलती हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है ये. तो Exactly. हमारे लोगों को जो है वो पाकिस्तान में या दुबई में जाते हैं उनको ये फिक्र होती है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी फिर लाइफ क्या होगी.
एग्जैक्टली। जो तो यहाँ पर, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप अर्न करते हो तो आपका पेंशन प्लान के अंदर कंट्रीब्यूशन जा रहा होता है। सो व्हेन यू रीच अ पर्टिकुलर एज देन द गवर्नमेंट विल स्टार्ट गिविंग यू दैट मनी, सो दैट कि आप जो है वो कहते हैं सिस्टम पे बोझ नहीं बनो, बोझ नहीं यानी कि बनो। आप यू योरसेल्फ विल बी एबल टू सस्टेन योर लिविंग। अनलाइक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए देयर इज नो पेंशन प्लान। सो अगर आपको खुद को आप जो है वो अगर आप प्रोएक्टिवली सेविंग करनी होती है, इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है, बिल्कुल, ताकि वो आपको आप यूज कर सको इन केस ऑफ रिटायरमेंट। बट ओवर हियर द गवर्नमेंट ने इस तरह से स्कीम बनाई हुई है कि you don't need to worry, you know, they will deduct from your salary X amount in terms of Canadian pension plan, and once you reach that age when you retire you will start getting those funds. So that is something जो कि you will have a peace of mind के जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरे पास मेडिकल असिस्टेंस होगी, you know, मुझे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा होगा, और जो कि मैंने कंट्रीब्यूट किया और जो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं ऑब्वियसली यू विल गेट मोर। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज बेनिफिशियल कनाडा के अंदर। बिल्कुल। और कोई ऐसा अच्छी बात या कोई ऐसा प्रोज जो आपने देखा होगा या कवर कर लिया सब ऑलमोस्ट? आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ऑब्वियसली एक चीज जो कनाडा की है कि जो हमने बात की थी कि ट्रैवल इज समथिंग कि कभी कभार आप एग्जॉस्ट हो जाते हो कि इतना लंबा ट्रैवल है, यू नो क्या होगा, तो लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि कश्तियाँ चला के आओ, यू नो, और वो भूल जाओ। बट आई थिंक वी हैव टेक्नोलॉजी नाउ, अगर आपको किसी से भी बात करनी है, जस्ट यू पिक अप द फोन, यू हैव व्हाट्सएप कॉलिंग, यू हैव जूम, टीम्स, एंड देयर आर वेरियस ways to connect with family and friends. Last but not the least पूछना चाहूँगी कि कुछ मैंने बहुत कम देखे हैं, ऐसे भी बहुत कम, ये कुछ पास्ट 5-6 महीने के अंदर मैंने 1-2 फैमिली से मिली जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से दुबई मूव हुए थे, दुबई से कनाडा मूव हुए, अभी चाह रहे हैं कि फ्यूचर में हम PR मिल गया, सिटीजनशिप मिल गई, हमारे बच्चों ने भी पढ़ लिया है, तो हम चाह रहे हैं कि शायद हम दुबई मूव हो जाएं। तो ये इन्होंने क्यों सोचा होगा? ओके, सो आई थिंक लोग जो है वो एक चीज़ जो लोगों के दिमाग में रहती है कि ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म गोल यही होता है सबका कि यार वी गेट द पासपोर्ट, यू नो, टू बी ऑनेस्ट वो तो मिल गया, अभी फ्यूचर नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, यू नो, अभी मेरे पास 10-12 साल 15 साल है, मैं जवान हूँ, रिटायर से होने से पहले। हाँ, सो बहुत सारे लोग जो कि मिडिल ईस्ट में काम कर चुके हैं उनको मिडिल ईस्ट की मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, एंड देन ऑब्वियसली व्हेन दे हैव द कैनेडियन एक्सपीरियंस एंड द कैनेडियन नेशनैलिटी दे विल बी एबल टू सेल देमसेल्व्स इन दोज मार्केट्स। बट मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि यहाँ से वापस मूव हुए हैं फॉर टेम्पररी पर्पस। They say okay, we'll spend like say 5-6 years over there and then we want to come back and retire in Canada. So this is going on. This is a new phenomena which has started. Let's say अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट कनाडा आए हो और फिर आप कनाडा से वापस मिडिल ईस्ट जाना चाह रहे हो, things are not straightforward, you know, क्योंकि आपको जो मिडिल ईस्ट का DNA है, जो वर्क कल्चर है, वो आपको नहीं पता है, you know, because the work culture of Pakistan is different, the work culture of Middle East is different, and the work culture of Canada is different. You know, I've experienced all three. So अगर आपको पास वो एक वर्क कल्चर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया और आप जाते हो तो अगेन आपको कल्चर शॉक लगता है, कि जो कि कुछ लोगों को अगर वो पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ पे मूव होते हैं तो उसको शायद कल्चरल शॉक लगता है कि यार मैं अजान की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा, यू नो। तो वो सारे फैक्टर्स जो है वो आपको दिमाग में रखना है। और एक चीज़ ये है कि दुबई इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, तो ऐसा नहीं है कि लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपकी काट रही हूँ, लेकिन जो यहाँ रह के कनाडा वापस दुबई जाना चाह रहे हैं 8-10 साल के लिए, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी रिटायरमेंट कनाडा में गुजारेंगे, तो उसका मतलब है, तो वो जाहिर बात है कि कनाडा क्यों गुजारेंगे जब है कुछ ऐसी चीज़ अट्रैक्टिव जो यहाँ पर अपना जो आना चाह रहे हैं, दुबई में नहीं आना चाह रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है कि दुबई में उनके रिटायरमेंट के लिए कुछ भी नहीं है जो कि कनाडा में है। So Canada is a place, it's a land of opportunity. You need to find yourself कि आप उसको कहाँ पे जो है वो फिट इन हो रहे हो, आप पे बहुत डिपेंड करता है। So that's important, you know. You need to have a clear goal कि मैं कहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, you know, that is key.
एज आई मेंशन कि स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, आपको बिल्कुल। स्ट्रगल करना पड़ता है एंड लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। आप New हर दिन आप जब सुबह उठते हो तो आप ये सोचो कि आज मैं क्या चीज़ नया लर्न करूंगा। नहीं I think that is something which is key. If you have that framework in your mind, I think you will succeed. That luck will favor you. Your parents, आपकी family की दुआएं हैं, and then it's up to you. You will grow in your career. थैंक यू सो मच। मैं अपनी व्यूअर के तरफ से भी आपको बहुत सारी गुड विशेस दूंगी, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, कि अल्लाह करे आप हमेशा कामयाब रहें, खुश रहें। तो बस बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आपने बहुत अच्छी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस दुबई का भी और कनाडा का भी आपने शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ। तो थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और बहुत सारी दुआओं के साथ कि आप भी हमेशा खुश रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.